हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में विभाजकता का नियम जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 0, 2 और 3 के विभाजकता का नियम पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर आगे हम 4, 5, 6 के बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने कल के वीडियो में क्या बताया था, अगर जीरो के बारे में 3 नियम थे। क्या क्या नियम थे? फर्स्ट नियम क्या था हमारा, अगर 0 अपॉन नेचुरल नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर हमारा 0 और डिनोमिनेटर कोई भी नेचुरल नंबर हो, एनी नंबर, तो वह इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। दूसरा रूल क्या था, अगर हमारे नेचुरल नंबर अपॉन में 0, यानी कि न्यूमरेटर इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है, एनी नंबर कोई भी नेचुरल नंबर, और अपॉन में क्या है, 0 है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा नियम क्या था, अगर नेचुरल नंबर अपॉन में नॉट डिफाइन है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 है। तो यानी कि नेचुरल नंबर अपॉन न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारा नॉट डिफाइन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि 2 से कौन सी संख्या भाग होगी, 2 से वह संख्या भाग होगी जिसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक नंबर है। यूनिट प्लेस मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, यूनिट प्लेस जो संख्या दी गई हो उसके राइट हैंड में जो हमारा फर्स्ट होता है, ये हमारा यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4, या 6, या 8, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 2 से भाग होगी। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, 3 का नियम बताया था। 3 के नियम में क्या बताया था, 3 के नियम में मैंने बताया गया था कि जो संख्या में दी जाती है उसके अंकों का, यानी कि उसके डिजिट है ना जो भी, उनका सम करके हम उसको 3 से भाग करेंगे। अगर वह 3 से पूरी भाग हो जाती है तो वह संख्या क्या है, 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो वह नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे कि ये थी, ये हमारी एक संख्या थी, इसमें क्या क्या डिजिट हमारे 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2, हमने इनका क्या क्या सम किया, कितना है 24। इस 24 को किससे भाग देना है, 3 से। 3 से अगर ये पूरा भाग हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये हमारी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। हम इसको आगे और भी बारीक से तोड़ सकते हैं, जैसे कि देखो ये हमारा था, इसके 3 के 2 नियम और भी हैं। देखो आपको एक और छोटा, 6, 7, 4, 5, 0, 2 है। अभी इनमें इसका सम करा, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 प्लस के 5 प्लस के 0 प्लस के 2 है, इसका सम हो गया हमारा 24। 24 को फिर से इन दोनों का सम कर लो, यानी कि एक डिजिट में लिया इनको 24, यानी कि हमें इसका सम करें, क्या हुआ 2 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 6 हो गया। अब 6 को 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया ना कंप्लीट डिवाइड। तो मान लें यहाँ पे 3 अंकों इनका सम करो और 3 डिजिट की संख्या बन जाए, तो फिर उनके अंकों का फिर से सम कर दो और फिर उसको हम 3 से डिवाइड कर दो, तो वह हमारी संख्या क्या है, 3 से अगर पूरी भाग हो रही है तो वह हमारी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, नहीं तो फिर वह अगर रिमाइंडर बचता है तो वह संख्या हमारी 3 से भाग नहीं होगी। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं किसका नियम, 4 का नियम। 4 से विभक्ति का नियम। तो 4 से विभक्ति का क्या नियम कहता है हमें, देखो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो आपको याद नहीं रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 को हमें क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 है तो हमें लास्ट का क्या डिजिट देखा, एक डिजिट देखा। तो अब यहाँ पे 4 है, 4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे कितनी पावर आई, 2 आई, तो इसमें हमें लास्ट के कितने डिजिट देखने पड़ेंगे, 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कोई
भी दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई और का मतलब होता है दोनों, जो दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। तो अब ये क्या डेफिनेशन बताई है कि कोई भी दी गई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई, तो 2 की पावर 1 थी तो हमें ओनली एक अंक देखा था इकाई का, तो अब 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इसमें हमें 2 अंक आ गए। 2 कौन कौन से देखने हमें, इकाई का भी और दहाई का, इसमें एक और अंक आ गया और दूसरा अंक कौन सा है दहाई का। इन दोनों अंकों से जो संख्या बनती है वह अगर 4 से विभक्त हो जाती है तो वह 4 से भाग हो जाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6 7 9 5 1 2 है, तो मैंने इकाई का अंक कौन सा बताया था, हमारे राइट हैंड जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारा इकाई का अंक है, ये इसके बाद जो अंक आएगा वो हमारा दहाई का है। तो इसने क्या कहा, इकाई और दहाई यानी कि दोनों को मिलाकर, इकाई और दहाई को मिलाकर हमारे क्या बना 12। अब 12 को हमें 4 से भाग देना है, तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 हो गया, 12 पे हो गया ना, ये पूरा पूरा भाग हो गया, तो हमारी ये संख्या क्या है 12 से भाग हो जाएगी। अब देखो मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, क्या हमारा दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि 5 3 8 6 1 4 है, तो 14 हो गया। अब इसको भाग देना है हमें, 14 इकाई का ये अंक दहाई का, इन दोनों को मिलाकर 14 बना ना। अब 14 को हम भाग देंगे तो 4 3 जा कितने होते हैं 12 होते हैं, तो कितना 2 रिमाइंडर बचा, तो ये संख्या 4 से हमारी पूरी भाग नहीं हुई ना, तो ये संख्या हमारी 4 से भाग नहीं होगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 5 से विभक्ति का नियम। तो 5 से क्या डेफिनेशन होगी, तो इसकी डेफिनेशन होगी कोई दी गई संख्या पाँच से तभी विभक्त होगी जबकि इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस, इंग्लिश में इकाई अंक को क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस बोलते हैं, 0 अथवा 5 हो, कितना हो 0 अथवा 5 हो यूनिट प्लेस, तो वह संख्या क्या होगी हमारी 5 से भाग हो जाएगी। 2 का तो क्या था 0 था, 2 4 और 6 और 8 था। 5 का क्या हमारा यूनिट डिजिट ओनली 0 या 5 होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं इसको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 6 7 9 8 5 है, तो इसका यूनिट प्लेस ये बताया था मैंने क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंडेड साइड की साइड हमारा जो फर्स्ट होती है वो हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया। इसका क्या बताया यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो हमारा यूनिट प्लेस है ना 5, तो ये हमारी संख्या क्या है 5 से भाग हो जाएगी। इसके बाद एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं, 6 9 8 7 0 हो गया ना, ये 0 है,
ये यूनिट प्लेस हो गया हमारा, ये है यूनिट प्लेस में क्या बताया मैंने 0 है 5, तो ये यूनिट प्लेस 0 है ना, तो ये भी हमारी संख्या क्या है 5 से भाग होगी। तो अब आपको मैंने 0 का रूल बताया, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल और 5 का, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 का में मैंने क्या बताया, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। और 5 के में यूनिट प्लेस क्या हो 0 या 5 हो। तो ये नहीं है कि एक संख्या एक, जैसे कि ये संख्या हो गई तो ये है, जैसे कि ये मान लो, तो ये संख्या ये नहीं है कि ओनली 2 से विभाजित, एक संख्या एक से अधिक संख्या से भाग हो सकती है। जैसे कि ये संख्या ये अब 2 से भी भाग हो सकती है और 5 से, क्योंकि दोनों की कंडीशन पूरी करती है। तो ये नहीं है कि आप कहीं सोचो कि मैम ये तो 2 से ही भाग हो रही है, हमने फर्स्ट पहले देखा 2 से भाग हो रही है, तो 2 से भी भाग हो सकती है ये, और इससे अलावा 5 से भी हो सकती है, एक से भी ज़्यादा संख्याओं से भाग हो सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि ओनली एक संख्या से। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन सा रूल, 6 का रूल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे 6 से, तो 6 से कौन सी संख्या भाग होगी, कोई दी गई संख्या 6 से तभी विभक्त होगी जब कि यह संख्या 2 से और 3 से, 2 से भी भागो और 3 से, 3 से यानी कि दोनों से भाग ओ, तो वह संख्या 6 से विभक्त होगी। तो इसमें क्या आ गया, इसमें 2 रूल आ गए। कौन कौन से रूल आ गए 2, एक तो क्या बताया इसने 2 से भी भाग होना चाहिए और किस से भाग होना चाहिए 3 से भी भाग होना चाहिए। तो अब मैंने पहले आपको समझा दिया 2 से कौन सी संख्या भाग होगी जिसका यूनिट प्लेस क्या होगा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वह संख्या हमारी किस से भाग होगी 2 से भाग होगी। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से वह संख्या भाग होगी जो अंकों का, जो संख्या दी गई है उसके अंकों का सम अगर 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या हमारी 3 से भाग होगी। अगर जो संख्या दोनों से भाग हो रही है तो वह संख्या हमारी 6 से भाग होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जांपल क्या है 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कंडीशन देखेंगे, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कि 2 से भाग हो रही है नहीं। तो 2 के मैंने लिए क्या बताया था कि उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 0 तो है नहीं। फिर क्या बताया था मैंने 2 होना चाहिए, तो 2 है ना इसका प्लेस, यूनिट प्लेस क्या है इसका 2 है और 2 की में आता है तो हमारी ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या बताया था 3 से क्या बताया था कि इसके अंकों का सम करो, तो इसके अंक क्या है 6 है, 7 है, 4 है, 5 है और 0 + 2, तो इसका सम करा हमने, इसका सम कितना है, इसका सम आया हमारा 24, ठीक है। और मैंने आगे फिर क्या बताया था, या तो 24 को भाग दे लो या फिर मान ली इसके आगे मान ली यहाँ पे 6 हो तो ये फिर हम 3 से भाग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमारे पेपर में ये नहीं होता कि बच्चे को सवाल नहीं आता है लेकिन उसको शॉर्ट मेथड नहीं आता, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम नहीं बच पाता, तो इस वजह से उसके पेपर रह जाता है।
तो इसको हम आगे और भी तोड़ लेंगे, जैसे कि इसको क्या करेंगे, 2 + 4 है तो ये कितना आ जाएगा 6। अब 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये भाग हो रही है, 0 रिमाइंडर बचा। तो ये दोनों कंडीशन, 2 की भी कंडीशन फुलफिल कर रही है और 3 की भी, तो दोनों की फुलफिल कर रही है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, हमारी 6 से भाग हो जाएगी। अगर दोनों में से एक की भी कंडीशन, अगर मान लीजिए 2 से भाग होती, 3 से भाग नहीं होती, तो ये 6 से भी भाग नहीं होगी। या फिर ये 2 से भाग होती और 3 से भाग नहीं होती, तो भी फिर हाँ ये 6 से भाग। 6 का मैं क्या रूल बताया कि वह संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और हमारी 3 से भी, दोनों से भाग, दोनों की कंडीशन फुलफिल करती है, तो वह संख्या क्या हमारी 6 से भाग होगी। 6 के बाद हम आते हैं 7। 7 के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको 7 का और 13 का एक रूल बताऊंगी, वो इजी है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8। 8 से विभक्ति का नियम। तो 8 है। अब देखो मैंने 2 है, 2 को क्या बताया, 2 की पावर 1 थी, तो हमने उसमें ओनली एक डिजिट देखा था, यानी कि यूनिट प्लेस होना चाहिए। उसके बाद मैंने 4 बताया। 4 के में क्या था कि क्या लिख सकते थे हम, 2 की पावर 2 लिख सकते थे, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, 2 अंक कौन कौन से, इकाई और दहाई का बताया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो इसकी पावर कितनी है, 3 आई, तो इसमें हम कितने डिजिट देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। तो उन दोनों को मिला दो, 2 डिजिट तो आ लिए थे। 4 के में कौन कौन से आए थे, इकाई और दहाई, यानी कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, यूनिट और 10 प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ही 8 में एक और जुड़ जाएगा, कौन सा, सैकड़ा। हिंदी में उसको सैकड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको 100 बोलते हैं। तो जो इसे, तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, कोई दी गई संख्या आठ से तभी विभक्त होगी जबकि इसके सैकड़े, सैकड़े को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 100। दहाई, दहाई को क्या बोलेंगे, 10 प्लेस। और इकाई, अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। तो अब ये क्या मैं समझ में नहीं आया, तो एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाती हूँ। जैसे कि देखो 3 4 6 9 3 6 0, ये हमारी एक दे दी। तो अब पूछा कि ये संख्या है 8 से विभक्त होगी या नहीं होगी। तो देखो इसका, इसने क्या कहा, हमारा यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, उसके बाद ये आता हमारा दहाई का अंक, इसको 10 बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं। ठीक है, इसको 1000, इसको 10,000, ऐसे चलती रहती है। फिर लाख, 10 लाख, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इसमें क्या बताया हमारा, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100, इन तीनों को मिला लो। तो इन तीनों को जो सम नहीं करना इसके डिजिट का, ये नंबर लिखने हैं जो भी हमारे यूनिट प्लेस पे हैं, डिजिट हैं, और जो भी हमारा इकाई 10 पे है और सैकड़े पे है। ठीक है, इन तीनों को लिखा है। अब इन तीनों को क्या करना, हमें 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करिए तो 8 4 जा 32। ठीक है, 6 में से 2 गए 4, ये 0, 8 5 जा 40, ये हो गया ना। तो ये 8 से पूरी पूरी भाग होगी, 0 रिमाइंडर बचा, तो ये संख्या हमारी क्या है, 8 से भाग होगी। ठीक है, ऐसे है। ऐसे एग्जाम्पल एक और लेके देखो, मैं बताती हूँ। जैसे कि 5 है, 3 है, 4 है, 9 है, 1 है, 6 है, 2 है। तो इसमें बताओ अब कौन सी संख्या लिखाई जाएगी। ये हमारा यूनिट प्लेस लेना है, दूसरा हमारा 10 प्लेस लेना है, इसके बाद हमारा 100 लेना है। ये बन गई हमारी, ये डिजिट थे 10 का, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और सैकड़ा, यानी कि 100। अब इसको किस से भाग करना है, हमें 8 से भाग करना है। तो
8 2 जा 16, उतारा 2, नहीं जा रहा, चढ़ाई 0, 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये हमारी संख्या के 8 से भाग नहीं होगी। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 8 से कौन सी संख्या भाग होगी जिसका यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस और 10 प्लेस और 100 प्लेस तीनों से जो डिजिट दिए हुए हैं उनको एक नंबर लिख के और उसको 8 से भाग करो। अगर वह 8 से पूरी भाग हो जाते हैं, 0 रिमाइंडर बचा तो हमारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। अगर रिमाइंडर कुछ और बचता है तो वह हमारी 8 से भाग नहीं होगी। इसके बाद हमारा नियम आता है 9 का। तो 9 से विभक्ति का नियम। तो 9 में क्या बताया इसने? 9 में बताया है कि कोई दी गई संख्या 9 से विभक्त तभी होगी जबकि इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो। तो क्या कहा इसने? 9 से वो संख्या भाग होगी जिसके अंकों का सम 9 से विभक्त हो। जो हमारी डेफिनेशन में 3 में लगाई थी ना, सेम टू सेम वे है, बस उसमें भी हमने डिजिट का सम किया था, लेकिन वो सम हमें किससे डिवाइड किया था? 3 से किया था, क्योंकि हमें 3 के रूल के 3 से विभक्तता नियम समझना था। यहाँ पे हमें किससे देखना? 9 से देखना। तो वो सेम टू सेम वैसे ही है कि उसके डिजिट का सम करो जो भी संख्या दी गई है, पर उसको डिवाइड किससे करना है? यहाँ पे हम 9 से देख रहे हैं तो 9 से भाग करना है। बस ये एक यही है। जो से भी अगर हमें 9 से पूछे तो हमें 9 से डिजिटों का सम को किससे भाग देना है? 9 से देना है। अगर 3 से पूछता है तो हमें 3 से डिवाइड करना है। तो देखो अब एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जैसे कि 9 5 6 4 2 1 हो गया। अब इसने क्या बोला है? इसके डिजिटों का सम करना है। तो जैसे 9 + 5 + 6 + 4 + 2 + 1, ठीक है, इनका सम करो कितना हुआ? जैसे कि 9 5 14 6 20 24 26 और 1 कितना हो गया? 27 हो गया। अब इसको वो कर दो, किससे डिवाइड करना है? यहाँ पे 9 से कह रहे हैं तो 9 से डिवाइड करना है। तो 9 3 जा कितने होते हैं? 27 होते हैं। इसका 0 रिमाइंडर बचा, ये पूरी हो गई भाग, तो ये हमारी संख्या क्या है? 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे भाग करके देखो 9 से, तो टाइम, और हमें पेपर में इतना थोड़ी इसको 2 मार्क्स का करना है, तो हमें तो ये सीधा 1 नंबर लेना है और उसमें नया हमें एक्सप्लेनेशन हमें तो सीधा वैसे देख के और बताना है। तो ऐसे देख लिए। इसकी एक और ट्रिक भी है, जैसे कि जिनका भी सम 9 बने, जैसे कि 9 है तो इसको काट दो, ठीक है, कट गया। अब जिसका भी सम 9 बनता हो, जैसे कि 6 और 2 8 और एक 9, ये भी काट दो। अब बचे 5 और 4 9, 9 से 9 कट गए। अब इसका 0 बचा तो ये भी संख्या क्या है? 9 से डिवाइड होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे मैं इसे ये शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी, लेकिन अब एक बार डेफिनेशन से समझा रही हूँ। ये मेन तो यही होती है, लेकिन अपनी ट्रिक के लिए ईजी करने के लिए ये भी एक होता है। इसमें कोई एक आधा नंबर रह जाता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी वो ईजी बन जाएगी। क्या आपको होप आपको ये समझ में आ गया? अब एक और एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ। जैसे कि 7 है, 6 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है। अब इसका सम करो। 7 + 6 + 4 + 5 + 8 + 9, इसका सम करोगे कितना आएगा? इसका सम 39। देख लो, 7 6 13 17 17 22 30 39। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। 9 4 जाए कितने होते हैं? 36। 3 रिमाइंडर बचा ना, 0 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्या कहा था? 9 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही, 3 रिमाइंडर बच रहा, तो यह संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी।
वो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रूल आता है, किसका रूल आता है हमारा, 10, 10 से विभक्ति का नियम। तो 10 से क्या है, 10 से हमें कोई दी गई संख्या का अगर यूनिट प्लेस क्या हो हमारा, 0, ठीक है, क्या बताया मैंने, यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए, तो वह संख्या हमारी 10 से विभक्त हो जाएगी, 10 से डिविजल हो जाएगी। तो देखो अब कोई दी गई संख्या 10 से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक 0 हो। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए इसमें, 0 होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, 6, 9, 8, 7, 0 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है ना, तो यह संख्या क्या है हमारी 10 से भाग हो जाएगी। देखो मैं एक बार वैसे समझा देती हूँ, इसका यूनिट प्लेस देखना है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो वह संख्या क्या हमारी ओनली 0 होगा, वो ये संख्या हमारी 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 11 का, 11 से विभक्ति का नियम। तो 11 का विभक्ति नियम क्या कहता है हमें, 11 का नियम कहता है कि कोई, देखो एक बार आप डेफिनेशन लिख लो फिर मैं इसको समझा देती हूँ। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई यानी कि यूनिट से बाई ओर यानी कि लेफ्ट हैंडेड चलने पर समस्थानों के अंकों का योग तथा विषम, तो मैंने बता रखा है ना आप सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं, पहले मैंने आपको पहले वीडियो में समझा रखा है कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होते हैं। विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। तो अब क्या है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन को ध्यान से सुनो। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई, क्या बोला इसने, इकाई बोला, तो इकाई का यूनिट प्लेस अपन, मैंने आपको समझाया ना कि यूनिट प्लेस कौन सा होता है हमारा, इकाई का अंक कौन सा होता है, इकाई से बाई ओर यानी कि इकाई से हमें लेफ्ट हैंडेड की साइड चलना है और चलते टाइम हमें क्या है ऊपर नंबर लिख लेना है। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, जैसे कि ये हमारा ये हो गया एक नंबर, तो यूनिट प्लेस ये है, इससे हमें इस साइड चलना है, तो इस साइड चलोगे तो यहाँ पे काउंटिंग लिखो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले क्या है इसमें, ये कौन सा है, ये हमारा ओड नंबर है, 1 है ना, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है ओड ये नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं। तो इसने क्या बोला सम स्थान, तो सम कौन सा है, ये 5 है, तो अब 5 का, इसके बाद सम कौन सा है 4 है, तो 4 पे क्या डिजिट है 1 है, तो 1 को लिख लो। इसके बाद 6 है, तो इसको इनका सम कर दो, जो भी हमारे ओड नंबर पे हमने ऊपर एक गिनती लिखी है और उस काउंटिंग में जो भी हमारे वो
इवन नंबर है उन पे जो डिजिट दे रखे हैं उनका सम कर लो, और जो भी ओड नंबर पे, जैसे कि ओड पे क्या दे रखा है 2, इसके बाद 3 है, 3 पे क्या है 0, प्लस में 5 है, 5 पे क्या है 6 डिजिट है, और 7 पे क्या है, इनका सम कर लो। जैसे हमें ये तो हमारे क्या है इवन नंबर पे है, इवन नंबर पे, ये हमारे ओड नंबर पे हैं, तो अब इनका सम करा, जैसे कि 5 और 1 6 और 3 9 हो गए। अब इनका 2 6 8 1 और 9, अब इन दोनों का सम हो गया, सम स्थानों का और विषम स्थानों का नंबर पे जो भी हैं। अब इनका क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, तो 9 में से 9 जाएंगे 0, तो ये जो डिफरेंस है ये या तो क्या आना चाहिए, देखो बताया है कि सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थान हो गए ना, जैसे कि जो ऊपर काउंटिंग लिख लेना और उस पर भी जो डिजिट दे रखे हैं उनका सम कर लेना, और विषम स्थानों के अंक ये हमारे भी ओड नंबर पे स्थान पे पैलेस पे ओड पैलेस के अंकों का योग, ठीक है। या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर ये 11 से भाग होना चाहिए, तो वह संख्या हमारी क्या है 11 से भाग हो जाएगी। चलो मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ, जैसे कि देखो 1 0 8 6 4 1 9 5, तो सबसे पहले मैं क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जाना है, यूनिट प्लेस पे 1 लिख के और ऊपर काउंटिंग लिखते जाना है, ठीक है। ये काउंटिंग लिख दी मैंने, लिख दी। अब जो भी पहले क्या आया, ये ओड आया, तो ओड पैलेस पे जो भी नंबर है उनको लिख लो। 5 है और 3 पैलेस पे 1 है, 5 पे 6 है, 7 पे 0 है, हो गया। अब इनका सम करो, 5 और 1 6 और 6 क्या हो गया हमारा 12 हो गया। अब ओड नंबर ओड पैलेस पे जो नंबर है, जैसे कि 9 है, प्लस में 4 है, प्लस में 8, प्लस में 1, अब इनका सम करोगे तो 9 और 4 13, 13 और 8 कितने होते हैं 21, और ये कितने हो गए 22, ठीक है। यही होंगे ना 9 10, और हाँ अब इनका सम हो गया, दोनों का ओड पैलेस पे जो डिजिट थे उनका सम और इन पैलेस पे जो डिजिट थे, अब इनका डिफरेंस करना है, तो 22 में से 12 जाएंगे तो कितना बचा है, 2 में से 2 गए 0 और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, ठीक है। तो ये डिफरेंस किया कितना आया 10 आया है, तो लेकिन मैंने डिफरेंस क्या बताया था, या तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 11 से भाग होना चाहिए, तो नहीं तो ये 0 आया और नहीं ये 11 से भाग हो रहा है, तो ये संख्या क्या हमारी 11 से भाग नहीं होगी। तो आज मैंने आपको डिविजिबिलिटी का रूल समझाया, विभाजकता का नियम, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने विद डेफिनेशन और एग्जाम्पल देकर आपको एक बिल्कुल बारीक से समझाया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल हम आगे और डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे, जैसे कि जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं दे देते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।